फाइनली आपका यहाँ पर 17 मार्च का आपका अंग्रेजी का यानी इंग्लिश पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट एआई पेपर आपके लिए है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और आपको हम पहले ही बता देते हैं आपका रियल पेपर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कमेंट करते हैं कि सर रियल पेपर डालूं, तो आपको बता दें कि रियल पेपर आपको यहाँ पर यूट्यूब में नहीं मिलता। ठीक है, आपको जो यहाँ पर हम पेपर कराएंगे आपका इंपोर्टेंट पेपर है। साथ ही आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आपके जो पूर्णांक आपका 75 नंबर का 75 में आपके यहाँ पर 60% नंबर आ सकते हैं इस पेपर को याद करने के बाद। और साथ ही स्टूडेंट आपको जो आपके नोट्स हैं उनका भी आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना। और जो रियल पेपर की बात कर लेते हैं तो आपको रियल पेपर कब मिलेगा इसकी बात भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, यानी आपको रियल पेपर कब मिलेगा तो ये हम आपको यहाँ वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ठीक है, उससे पहले आपको जो हम पेपर कराएंगे इसे भी आपको याद करना। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके दूसरे यहाँ पर आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है, आपकी रीडिंग आती है। पहला था रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। आपका यहाँ पर आता है 5 नंबर का पैसेज आएगा पहला। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर देखिए आपका वन एन एंट हु हैड कॉम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया तो देख लीजिए। और इसमें आपकी क्या ट्रिक रही थी, अगर आप यहाँ इसे ध्यान से पढ़ लेते पैसेज को तो जो क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन का आंसर आपको इसी मिल जाएगी, लेकिन हम आपको आंसर कराएंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना। तो पहला आता है द एंट कैम टू द स्ट्रीम, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आ ड्रिंक फ्रॉम इट। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम इट हो जाएगा, यानी आपका पहले का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिंक फ्रॉम इट। आपके यहाँ पर दूसरा आता है द एंट रिपेड द डॉग, तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं बिटिंग द हंटर और बिटिंग द हंटर। ठीक है, और यहाँ पर आपके सी आता है बिटिंग द डॉग और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका दूसरा द एंट रिपेड द डॉग, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटिंग द हंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 करा दिए। अब आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके तीसरा यहाँ पर आता है द डॉग ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, तो इसके आपके यहाँ पर ऑप्शन है जो आपके यहाँ पर ए बी ऑप्शन दिया है, तो इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव द एंड। ठीक है, आपके यहाँ पर तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव द एंड। और इसके जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा ऑप्शन यानी सी और डी, तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है द बर्ड इम इन दिस पैसेज मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर टू हैव एन एम्बिटेशन। ठीक है, आपका बी आता है टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन। और सी आता है तो सी देख लीजिए। फिर आपका डी है, तो आपके यहाँ पर चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया कि जो आपको रियल पेपर कहाँ से मिलेगा उसकी बात भी हम करेंगे इस वीडियो में, लेकिन आपको इस पेपर को याद जरूर करना। तो आप वीडियो का एंटर देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, और 5वां आता द डॉग बाज इन डेंजर बिकॉज, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पर 5वें का ए हो जाएगा हंटर वाज अबाउट टू शूट इट। ठीक है, तो आपका चलिए आपका क्वेश्चन दूसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो ये आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे भी आपको ध्यान से पढ़ लेना। और साथ ही स्टूडेंट हमने आपको पहले बता दिया कि आपका रियल पेपर नहीं है, लेकिन आपको रियल पेपर कहाँ से मिल सकता है यानी कब मिल सकता है इसकी हम बात अभी यहाँ पर वीडियो में करने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट को रियल पेपर चाहिए, ठीक है, तो हम वीडियो बताएंगे, आपको यहाँ पर वीडियो का एंटर देखना है। और साथ ही लेकिन आपको अपने नोट्स की जो रिवीजन है वो करते रहना। ठीक है, और आपको हम जो पेपर कराना है इसे भी आपको याद करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आता है पैसेज, तो पैसेज यहाँ पर देख लीजिए आपको 5 नंबर का रहेगा पैसे, तो इसे अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए और इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। फिर आपकी क्वेश्चन आया यहाँ पर पहला आता इन डायस्लेक्सिया लेटर्स एंड फिंगर्स ऑप्टेन अ पेयर, तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रीब आर सैड। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है पीपल सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया आर ऑप्टेन, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर दूसरे का डी हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड आपके यहाँ पर दूसरे का डी आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, यहाँ पर देते हैं डायस्लेक्सिया माय, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, बी परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, यानी आपका तीसरे का यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद करते जाइए। फिर आपके यहाँ पर चौथा इसका क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज सिमिलर इज मीनिंग टू द बर्ड पर टेस्ट। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा आपका चौथे का सी आंसर। फिर आपका 5 में आता है द प्रॉब्लम ऑफ पर कैप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड, इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क दिया है। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकॉग्नाइज द कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, आपका यहाँ पर 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर
फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें वो आपके फ्री के नंबर रहते हैं क्योंकि इसमें आपको याद भी नहीं करना पड़ता। इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ से रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, और आपका बी आता है गिव अ सुइटेबल टाइटल। तो इसमें आपको यहाँ पर नोट्स बनाने साथ ही आपको टाइटल लिखना है। नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं आपको बता देते हैं। नोट्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अच्छा सा यहाँ पर शब्द लिखे, यानी जो आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर अच्छा सा लगे शब्द, तो उसे आपको हेडिंग में लिख लेना है। ठीक है, हेडिंग में लिखने के बाद उसके अंदर आपको यहाँ पर इसी में से छांट के आपको 3 पॉइंट लिख देने उसके अंतर्गत। फिर आपको यहाँ पर इसी में से आपको छांट कर दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने। इसी तरह आपको तीसरी हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने हैं। और जिसके बारे में ये शब्द, यानी जिसके बारे में ये पैसा दिया गया, यानी जो शब्द इसमें बार बार आए तो वही उसका टाइटल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हम बता दिए कि किस तरह से आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, साथ ही आपको किस तरह से यहाँ पर टाइटल लिखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। साथ ही इसका सॉल्यूशन वो भी हम बता देंगे, आप वीडियो का एंटर देखिए। सेक्शन भी आती है आपकी, राइटिंग आती है। तो आपका क्वेश्चन चौथा आता है, इसे देखिए। इसका अथवा आता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन इज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। इसमें आपको करना है, यानी जो आपका फ्रेंड है उसने यहाँ पर, ठीक है, उसने यहाँ पर जो फाइनल एग्जाम रहे थे उसमें यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया, यानी अच्छे अंक लाए हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सफलता के लिए आपको, उनकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर लिखना है लेटर। ठीक है, लेटर लिखना है। और यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां क्वेश्चन, जिसमें आपके यहाँ पर ऐसे लिखना है। ऐसे यानी आपको किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिख सकते हैं। आपकी 4 टॉपिक यहाँ पर दिए हैं। पहला आता है इंडियन फेस्टिवल, और दूसरा आता ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, और तीसरा आता मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चौथा आता माय हॉबी। तो किसी पर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। और ये जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला, आप 5वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो 5वें का आपका अथवा था, जिसमें आप यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 6वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी जो पिक्चर यहाँ पर दी, इस पिक्चर को यहाँ पर आपको पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर कोविड-19 पर आपको पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ है। नहीं, ठीक है, आपको 10 या 15 लाइन लिख देनी है, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस पिक्चर को देखकर। फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर ही नाउ द बॉय डोंट इज बरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं बिच हु भेयर। तो इसका आंसर आपका पहले में हु हो जाएगा। ठीक है, आपका पहले में यहाँ पर हु हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आता है बहन आई वाज यंग आई डोंट नॉट क्लेम ट्रीज। तो इसके आपका ऑप्शन आता है कैन कुड शुड। तो इसमें आपका दूसरे में हो जाएगा कुड। ठीक है, दूसरे में आपका कुड हो जाएगा। फिर तीसरा आता है हाउ डोंट शुगर डू यू टेक इन टी। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं मच मैनी फ्यू। तो आपके यहाँ पर तीसरे में हो जाएगा मच। ठीक है, पहले वाला आपका मच हो जाएगा। फिर चौथा आता है गंगा डोंट नॉट इज अ स्केयर रिवर ए एंड द। तो इसमें आपके यहाँ पर हो जाएगा द। ठीक है, द गंगा इज अ स्केयर रिवर। फिर आपको 5वां आता है हिज अंकल डाइड कैंसर। तो इसमें आपको हो जाएगा हिज अंकल डाइड ऑफ। ठीक है, ऑफ कैंसर, इसमें आपको ऑफ भर देना है। फिर 6वां आता है ही वांटेड टू डोंट नॉट अ इंजीनियर बिकम्स और बिकमिंग। तो इसमें आपको भर देना बिकम। ठीक है, 6 में आपको बिकम भर देना। और साथ ही जो यहाँ पर दिए डू इट डायरेक्ट यानी 5। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, यानी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर डू आते हैं तो देख लीजिए। और साथ ही इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो इनका सॉल्यूशन भी हम बता देंगे। पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब आपके यहाँ पर आती है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक आती है। तो पहला आपका 9वीं का ये आता है। 9वीं का यानी पहला क्वेश्चन आता है द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है दूसरा बीच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वांट टू कॉवे थ्रो द पोएम अबंडा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर क्रॉग इज फेमस फॉर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी कॉफ़ी। फिर चौथे का आंसर आपका यहाँ पर मस्टर्ड वाच। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर आपका 10वीं का यहाँ पर ये आता जो कि आपका 65 टाइप का है। तो आप यहाँ पर इसके आपका ऑप्शन आते हु वाज द बेथर वैन द पायलट स्टार्टिंग फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी क्लियर। ठीक है, क्लियर इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, तो दूसरे का आंसर आपका ए हो जाएगा इंग्लैंड टू फ्रांस। यहाँ पर तीसरा आता फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। तो इसका आंसर आपको जो ब्लैक एरोप्लेन। फिर आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता है, तो ये आपकी पोयम है। तो पोयम आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोयम। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, यानी आपकी जो पोयम दी इसके कवि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ते हैं भेड़ बाद द क्रो। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपके तीनों ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर आपको ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका दूसरा आता है, दूसरे का आंसर आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसमें आपके साथ दिए, तो इसमें आपको 6 करने हैं। और नंबर भी देख लीजिए कितने नंबर का, 12 नंबर का रहने वाला आपको 11वां क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहेगा।
फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है। 12वें क्वेश्चन आपको 2 करने, आपके 3 दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन आता है, 15 सभी के स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और यहाँ पर नंबर भी आप यहाँ पर देते हैं। 16वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। तो फाइनली जो आपका पूरा पेपर है यहाँ पर हो चुका है आपका इंग्लिश का। और साथ ही स्टूडेंट आपको इस पर जरूर करना, साथ ही स्क्रीनशॉट आप उठा लीजिए क्वेश्चन आंसर का अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप अब हम आपके यहाँ पर रियल पेपर की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका रियल पेपर है, जैसे आपके यहाँ पर 17 तारीख को पेपर होने वाला, तो आपको यहाँ पर 17 तारीख को सुबह आपको पेपर मिल जाएगा। लेकिन आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ पर जो रियल पेपर मिलेगा वो मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही आपको रियल पेपर यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो यूट्यूब में यहाँ पर पेपर बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें भी खतरा रहता है। इसलिए हम आपको रियल पेपर यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हैं सुबह यहाँ पर 7 बजे, ठीक है। सुबह 8 बजे या 7 बजे मिल जाएगा आपको यहाँ पर 17 तारीख को। और साथ ही जो इसका सोल्यूशन आपको इसे भी याद करना, साथ ही आपके जो नोट्स हैं उन्हें भी आपको यहाँ पर रिविजन करते रहना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।